देवकुंड गांव में अभी सब कुछ शांत था। चारों ओर हरियाली, खुशी और शांति घूमता था। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, अवनी को एक अजीब सपना आया। अपने सपने में काली धूप के बीच एक आवाज गूंजी, अवनी, तुम्हारी दुनिया पर अंधकार छा गया है, हमें तुम्हारी जरूरत है। अवनी चौंक कर उठी। उसी हथेली पर फिर से वही नीला चिन्ह चिमक रहा था। वो समझ गई किसी और जगह पर बुलावा फैल गए हैं। सुबह होते ही उसने गांव वालों से कहा, मुझे जाना होगा, जहाँ भी अंधकार है वही मेरा प्रकाश पहुँचाएगा। सबसे पहले उसे आशीर्वाद दिया और अपने जादुई दर्द छड़ी के साथ निकली। कई दिनों की याद के बाद अवनी अब एक जगह पहुंची जिसका नाम था तिमिर लोग। वहाँ सूरज नहीं उगता था, आसमान हमेशा धुंधला रहता था और लोग उदास चेहरों के घूमते थे। जब अवनी एक बच्चे से पूछा, यहाँ कोई मुस्कुराता क्यों नहीं है, तो बच्चे ने डरते हुए कहा, हमारे राजा पर अंधकार के राक्षस ने गजबा कर लिया है। उसने सूरज को जादू से बांध दिया है। अवनी बोली, तो अब सूरज को आजादी कराने मेरा काम है। अवनी ने जब महल की ओर कदम बढ़ाया तो राक्षस की अधिकार सेना सामने आ गई। काले धुएं से बने सैनिक, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी। अवनी ने अपने छड़ी उठाई और बोली, प्राकृतिक वचन, एक सुनहरी डाल उसके चारों ओर बनी, जिसके सारे अंधकार तीर खत्म हो जाए। फिर उसने मंत्र पढ़ा, दीप्त बजे, नीली बिजली की तरह उसने शस्त्र गिरी और सारे काले सैनिक रोशनी में भून गए। गांव वाले खिड़खिड़ाओं से झांकते हुए बोले, कौन है ये लड़की? यह तो जैसी देवताओं की संदेश हो। अवनी महल के अंदर पहुंची। वहां सिंहासन पर अधिकार राक्षस निहाल बैठा था। उसने पटाखा लगाया, तू एक छोटी बच्ची है और मुझसे लड़ने आई है। मैं तो तेरी रोशनी भी निकल आई। अपनी शांत स्वभाव में बोली, अधिकार
हमेशा डरना है प्रकाश से। उसने अपनी आंखें बंद करी और मन मन ही मन कहा, माँ प्रगति मुझसे दया और साहस दो। राक्षस ने अपनी काली लपटें छोड़ी पर अग्नि की रोशनी नीली रोशनी के उन्हें रोक ली। दोनों में बजहस्त जादुई युद्ध हुआ। आसमान कांप उठा। राक्षस गरजा, तुम मुझे हरा नहीं सकती। अवनी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं हराऊंगी, तुम बदलूंगी। फिर उसने शस्त्र मंत्र उठाया। प्रकाश करुणा सोता। उसकी नीली रोशनी राक्षस के दया में समा गई। अचानक उसकी लाल आंखें शांत हो गई। वो रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी प्रेम नहीं समझ पाया। राक्षस ने अपनी सीने से एक काला वस्त्र निकाला, वही जिसमें सूरज की संति बन रही थी। उसने उसे अवनी को दे दिया। अवनी ने दोनों हाथों के केंद्र उठाया और मंत्र बोला। अजावन प्रताड़। आसमान में सुनहरी चमक फैली और सूरज फिर से उग गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजा वासु अपने रूप में आ गए और बोले, अवनी, तुमने हमें सिर्फ सूरज से नहीं, अमृत भी लौटा दिया। अवनी ने कहा, प्रकाश सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे दिलों में भी होना चाहिए। अब जब हम डरते नहीं हो, प्यार से जीते हैं, विकार खुद मिट जाता है। लोगों ने अवनी को प्रकाश देवी का। वो मुस्कुराई और बोली, मैं देवी नहीं, बस मैं तो एक बच्ची हूँ जो सबकी रक्षा करने चाहती हूँ। फिर उसकी नीली रोशनी आसमान में लीन हो गई। वो फिर से देवकुल लौट गई। अवनी अपने गांव, अपने धरती और अपनी अलगी जादू रात ली।